तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिवाइस की जो कि आप जब मार्केट में देखने जाते हो तो उसके बारे में काफी कुछ रिसर्च करते हो, जरूरी चीज के बारे में रिसर्च करना ही भूल जाते हो। मतलब कि जब आप टीवी परचेज करने जाते हो ना, उसके साइज के बारे में पता करते हो, बिकॉज साइज डज मैटर्स। आप उसकी क्वालिटी के बारे में पता करते हो, आप उसके स्पीकर्स के बारे में पता करते हो कि बेबी को बेस पसंद है तो आवाज आती है कि नहीं आती है। बट आप एक चीज के बारे में पता करना भूल ही जाते हो, वो है यहाँ पे हमारा स्टेबलाइजर। एक्सटर्नल स्टेबलाइजर हमारे टीवी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने कि हमारे फ्रिज के लिए या फिर एसी के लिए, क्योंकि ये जो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस है वो सिर्फ आपके फ्रिज या फिर आपके एसी के लिए खतरनाक नहीं है, आपके टीवी के लिए भी उतना ही खतरनाक है और वो आपके टीवी की बैंड बजा सकती हैं। एंड ये चीजें बहुत जरूरी है। जो हमारा पीसीबी होता है उसके अंदर जब सप्लाई वेरी करके आती है ना, तो यहाँ पे आपका पीसीबी जो है वो एकदम से खराब हो सकता है, फिजिकली डैमेज हो सकता है, और इवन कि उसका पटाखा भी फूट सकता है और वो ब्लोन आउट भी हो सकता है। और खुदा न खास्ता आप उसके आसपास खड़े हो या फिर कुछ ज्यादा ही जोर से बज गया तो आप यहाँ पे आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। तो वहां पे कुछ ऐसे एक्सटर्नल स्टेबलाइजर्स काम में आते हैं। वैसे टीवी ब्रांड्स जो है वो अपना टीवी अच्छा बताने के लिए बोल सकते हैं कि हमारे अंदर यहाँ पे एक्सटर्नल की जरूरत ही नहीं है हमारे टीवी के साथ, क्योंकि हमने अंदर ही एक स्टेबलाइजर को फिट कर दिया है। इवन के शॉपकीपर्स भी आपको यही बताएंगे क्योंकि उनको भी यही एजुकेट किया जाता है। बट एक्चुअल में ये एक मिथ है, हमारे टीवी के अंदर कोई भी एक्सटर्नल स्टेबलाइजर करके कुछ भी नहीं आता है एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एसएमपीएस का यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। अब उसको कभी विस्तार में दोबारा समझेंगे, बट इन शॉर्ट मैं आपको इतना बता दूं, एसएमपीएस जो है वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है आपके वोल्टेजेस के लिए। एसएमपीएस में जस्ट थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस को वो संभाल लेता है टीवी। बट भाई साहब इतनी सी चीज समझ लो, जो हाई फ्रिक्वेंसी अब बहुत ज्यादा स्पाइक आ जाता है अगर वोल्टेज का, तो वो नहीं संभाल पाएगा। और इवन की टाइम टू टाइम वो डिग्रेड होते हैं, एसएमपीएस का मॉडल खराब होता जाता है और टीवी आपका धीरे धीरे वो जो प्रोटेक्शन है ना, वो जो लेयर बोलते हैं, वो धीरे धीरे खराब होती जाती है। समझ गए आप ना कि उसका कोई फायदा नहीं है। एंड ऑल्सो ये जो एक्सटर्नल स्टेबलाइजर्स है वो उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा बेटर होते हैं। वो हर चीज को संभाल लेते हैं, चाहे नीचे वोल्टेज जाए चाहे ऊपर वोल्टेज जाए। एंड स्पेशली जैसे कि वो एरियाज होते हैं ना जहाँ पे बिजली बहुत ज्यादा जाती है, लाइक हमारा पंजाब का एरिया है, वहां पर बिजली बहुत ज्यादा जाती है जालंधर के अंदर, तो वहां पर तो आपका टीवी बहुत ज्यादा रिस्क पे रहता है। स्पेशली हम लोगों को आजकल आदत होती है, हम टीवी के स्विच को ऑन रखते हैं, बंद करते ही नहीं है, कि जब मन करे टीवी का बटन दबाया और वो मतलब रिमोट का बटन दबाया और टीवी ऑन हो जाए। सो ये आदतें वैसे थोड़ी सी बुरी हैं, हमारे टीवी को रिस्क पर रखती हैं। बट क्या करें भाई, टीवी चलते हुए भी वोल्टेज ऊपर नीचे हो सकती है। हम ये सोच के कहते हैं कि फिर वो तो कभी भी हो सकता है ना। सो हाँ, उस टाइम पे भी हमारे स्टेबलाइजर्स बहुत ज्यादा काम पे आते हैं। वैसे इस वक्त मैं नोएडा में रह रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा में भी ये थोड़ी सी दिक्कत है, बार बार बिजली जाती है। बट गाइस सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, स्टेबलाइजर्स कौन सा ले? मार्केट के अंदर बहुत सारे हैं। सो यहाँ पर एक ऐसा नाम है जो कि आपको ने बहुत बार सुना होगा, वो है वी गार्ड स्टेबलाइजर्स का। ये मेरे पास है वी गार्ड का एक टीवी स्टेबलाइजर जो कि मैं हाल ही में यूज कर रहा हूँ। एंड इसके जो मुझे रिजल्ट्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इन शॉर्ट इतना बता दूं कि बहुत अच्छा है। वी गार्ड वन ऑफ दी वो ब्रांड्स है जो कि बेस्ट स्टेबलाइजर्स बनाता है। आपको पता ही नहीं होगा, ये पहले ऐसे स्टेबलाइजर ब्रांड है जिन्होंने वॉल माउंटेड स्टेबलाइजर बना दिया था। एंड इवन ये आईओटी सपोर्टेड स्टेबलाइजर भी बना चुके हैं। इन शॉर्ट ये जो ब्रांड है वी गार्ड, इट्स अ स्टेबलाइजर चैंप। अच्छा, एक चीज ये बता देता हूँ, वी गार्ड वालों से पता चला था कि इन्होंने एक टेस्ट भी रन किया है जो कि एक टॉर्चर टेस्ट है, नॉर्मल टेस्ट नहीं है, जिसमें कि टीवी के एसएमपीएस और एक्सटर्नल ये जो हमारे स्टेबलाइजर्स हैं इनको 1 to 1 कंपीट करवाया। एंड ये देखने के लिए कि लॉन्ग टर्म कौन सा है, टेम्परेचर चेक हुआ तो यहाँ पे ना स्पाइक करी गई वोल्टेज, उसके अंदर पता चला कि लॉन्ग टर्म में कौन सही रहता है। तो उसमें इन एक्सटर्नल स्टेबलाइजर्स ने पछाड़ दिया था। वी गार्ड की एक और स्पेशलिटी बता देता हूँ, इनके सारे स्टेबलाइजर्स के अंदर बिल्ट इन सर्ज प्रोटेक्टर्स की एक्स्ट्रा लेयर लगी हुई है। बट चलो वो सब तो ठीक है, बट जब हम स्टेबलाइजर ले रहे हैं तो तरह तरह के ऑप्शंस होते हैं, हमको कौन सा परचेस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो एक इसको आप ये कह सकते हैं कि स्टेबलाइजर्स बाइंग गाइड, इसको इनडायरेक्टली टीवी बाइंग गाइड कह सकते हैं, क्योंकि जब हम टीवी बाय कर रहे हैं तो स्टेबलाइजर लेना चाहिए। एंड स्टेबलाइजर कौन सा लेना चाहिए वो आपके सामने। पहले ये डिसाइड करना है टीवी का आपका पैनल का साइज कितना है, आपको शॉर्टी होनी चाहिए 50 इंचेस, 55 इंचेस, 43 इंचेस। स्टेबलाइजर्स उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। आप माउंट कहाँ कर रहे हो, मतलब दीवार पे लगा रहे हो या फिर टेबल के ऊपर रख रहे हो, उस हिसाब से भी आपको इसे देखना पड़ेगा। लोड कैपेसिटी क्या है एक स्टेबलाइजर की, मतलब आप कितने अप्लायंसेस लगाने वाले हो इसके साथ। आप सोचो टीवी भी लगा दिया, होम थिएटर भी लगा दिया, गेमिंग कंसोल भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, वो भी लगा दिया, एंड पता चला वो सपोर्ट नहीं कर रहा है इतनी चीजों को। आपको स्टेबलाइजर में देखना चाहिए डिस्प्ले है कि नहीं। जैसे मेरे वाले स्टेबलाइजर में डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इससे क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इनपुट जो वोल्टेज आ रही है एंड ऑल्सो जो ये भेजता है स्टेबलाइज करके, वो यहाँ पे शो
शो कर देता है। अभी जो मैं स्टेबलाइजर यूज कर रहा हूँ ये वीगार्ड का ही है और ये क्रिस्टल TT100+ है। दिस स्टेबलाइजर, इसका जो मेरा एक्सपीरियंस रहा पर्सनली वो बहुत बेहतरीन है। 90 VAC से 290 VAC का इसका रेंज है। सर्ज प्रोटेक्शन मिल जाती है, 3 साल की वारंटी दे रहे हैं और इसमें ना थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है, यानी कि अगर आपके अप्लायंसेस जो है उसमें करंट ज्यादा यानी कि गर्म हो रहे हैं तो वो सड़ सुड़ ना जाए, वो भी प्रोटेक्ट करता है। एंड हाँ, जो मेरा वाला ये जो है ना ये पीस, ये 55 इंचेस तक के साइज को सपोर्ट करता है। एंड मेरे पास इस वक्त जो टीवी है वो 55 इंचेस का ही है और इस पर्टिकुलर के साथ आप सेटअप बॉक्स भी लगा सकते हो, साथ में एक होम थिएटर भी ऐड कर सकते हो, प्लस उसकी जगह पे आप गेमिंग कंसोल भी लगा सकते हो। भाई मेरे वाला जो स्टेबलाइजर है ये वोल्टेज को बहुत अच्छे से यहाँ पे मतलब कर लेता है एडजस्ट, एंड उसके बाद टीवी तक भेजता है एंड मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ। बेस्ट पार्ट क्या है, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, 3 इयर्स की वारंटी कम नहीं होती दोस्त। सो गाइस, आप मुझे बताइएगा आपके टीवी के साथ स्टेबलाइजर आप यूज कर रहे हो कि नहीं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो तुरंत आपको इसको ऑर्डर कर लेना चाहिए। मुझे आप कॉमेंट्स में बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो प्लीज लेट मी नो, लाइक कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो बाय लिंक्स एंड अदर चीज़ें सारी जो आपको डिटेल्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। मैं आपको मिलता हूँ। कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।